नमस्ते दोस्तों, मैं योगाचार्य दीपक और आप देख रहे हैं योग की पाठशाला। योग की पाठशाला में आज हम योग के उद्देश्यों के बारे में बात करेंगे। देखिए, योग का उद्देश्य समय के साथ साथ बदलता गया है। यदि हम वैदिक काल और उपनिषद काल की बात करें तो वहाँ पे कहा जाता है कि मन को परमात्मा में लगाना योग का उद्देश्य है। इवन विद्वान का कोई भी काम बिना योग के सिद्ध नहीं हो सकता, यानी मन की शुद्धि योग का उद्देश्य रहा था। अगर हम उपनिषद काल की बात करें तो हमने कठोपनिषद में पढ़ा है कि मन, बुद्धि और इंद्रियों को शांत करना, मन, बुद्धि और इंद्रिय को कंट्रोल करना योग का उद्देश्य रहा है। अगर हम उसके बाद दर्शन काल की बात करें तो दर्शन काल में महर्षि पतंजलि योग को समाधि कहते हैं, यानी योग का उद्देश्य समाधि से है, मोक्ष से है, मुक्ति से है। और सांख्य दर्शन के अनुसार योग का उद्देश्य प्रकृति और पुरुष को अलग अलग जानना है। पतंजलि योग सूत्र में पंच क्लेशों को दूर करना, विवेक ख्याति की प्राप्ति करना तथा कैवल्य प्राप्ति करना योग का उद्देश्य रहा है। यदि हम इसके बाद हठ योग काल की बात करें, भक्ति योग काल की बात करें तो हठ योग में शरीर को साफ करके अपने नाड़ियों को, चक्रों को, कुंडलिनी को जगा के समाधि प्राप्त करना योग का उद्देश्य रहा है। अगर हम भक्ति काल की बात करें तो भक्ति काल में भक्ति योग का अनुसरण करके ईश्वर के प्रति समर्पित होके परमात्मा का अनुभव करना योग का उद्देश्य रहा है। अगर हम आधुनिक काल की बात करें, मॉडर्न पीरियड की बात करें तो मॉडर्न पीरियड में स्वस्थ रहना व्यक्ति का हर आयाम में, चाहे वो स्वास्थ्य का कोई सा भी आयाम हो, फिजियोलॉजिकल डायमेंशंस, मेंटल डायमेंशंस, स्पिरिचुअल डायमेंशंस, सोशल डायमेंशंस, व्यक्ति हर आयाम में स्वस्थ रहना चाहता है। और हम थोड़ा सा अगर मनोवैज्ञानिक की बात करें, मनोविज्ञान के संदर्भ में बात करें तो आधुनिक काल में व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी योग का उद्देश्य है। तो ये योग का उद्देश्य समय के साथ साथ बदलता गया है। योग का उद्देश्य मन को परमात्मा में लगाने से आज व्यक्तित्व विकास तक चलता जा रहा है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, अब हम योग के संबंध में जो मिथ्या धारणाएं हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, समाज में योग के संबंध में बहुत सारी मिथ्या धारणाएं फैली हुई हैं, जिनमें से सबसे बड़ी मिथ्या धारणा यह है कि योग का संबंध किसी विशेष व्यक्ति से है, किसी महान आत्मा से है, किसी योगी से है, किसी सन्यासी से है। योग तो बड़ा कठिन कार्य है, ये तो किसी विशेष व्यक्ति के लिए ही है, जबकि ऐसा नहीं है। योग सामान्य व्यक्ति के लिए ही है। सामान्य व्यक्ति जब योग का अभ्यास करता है तो स्वास्थ्य की प्राप्ति करता है, आध्यात्मिक उन्नति करता है, और अगर वो बहुत ज्यादा योग को प्रैक्टिस करता है तो कैवल्य प्राप्ति भी संभव है। दूसरा, योग तो केवल आसन और प्राणायाम है। योग आसन और प्राणायाम नहीं है। आसन और प्राणायाम योग का सिर्फ एक हिस्सा है। अगर आपने अष्टांग योग पढ़ा होगा तो अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, यानी अष्टांग योग का जो शुरुआत है, जो उसका आरंभ है, वो यम से होता है और अंत उसका समाधि से होता है। तो योग आसन और प्राणायाम नहीं है। अगर आप सप्तांग योग का भी देखते हैं, हठ योग में, सप्तांग योग में षटक्रम है, आसन है, मुद्रा है, प्रत्याहार है, ध्यान है, समाधि है। तो वहां पे भी आसन और प्राणायाम योग का एक हिस्सा है, योग का एक अंग है। देखिए, योग का बहुत बड़ा विस्तार है। योग एक वास्ट सब्जेक्ट है जिसमें आप भक्ति योग भी देखते हैं, आप राजयोग भी देखते हैं, आप कर्म योग भी देखते हैं, कुंडलिनी योग भी देखते हैं, बहुत सारे योग आपको देखने को मिलते हैं। तो आसन, तो जो योग है वो केवल आसन और प्राणायाम नहीं है। देखिए, योग एक चमत्कार है नहीं, योग चमत्कार नहीं है। योग एक वैज्ञानिक पद्धति है। इसमें जो भी ज्ञान है वो कर्मबद्ध ज्ञान है, एक सिस्टमेटिक नॉलेज है। तो चौथा, योग एक चिकित्सा शास्त्र है। देखिए, अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति योग का अभ्यास करता है तो अपने स्वास्थ्य की रक्षा करता है, उसका स्वास्थ्य बना रहता है। मगर कोई जो बीमार व्यक्ति है, अगर वो भी योग का अभ्यास करता है तो वो स्वस्थ हो जाता है। तो योग सिर्फ एक चिकित्सा शास्त्र न होकर योग सामान्य व्यक्ति भी योग को कर सकते हैं। योग तो एक व्यायाम पद्धति है। देखिए, योग व्यायाम पद्धति के साथ साथ मानसिक विकास के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए तथा सामाजिक स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो योग सिर्फ एक व्यायाम पद्धति नहीं है, बल्कि इसके द्वारा हमारा सामाजिक विकास, हमारा आध्यात्मिक विकास तथा मनोविज्ञानिक विकास संभव है।
छठा, योग का संबंध किसी धर्म विशेष से है। देखिए, योग का संबंध किसी विशेष धर्म से नहीं है। किसी भी धर्म का व्यक्ति योग का अभ्यास कर सकता है, स्वस्थ रह सकता है, आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। तो ये योग के संबंध में मिथ्या धारणाएं हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।